सागर मालथान नेशनल हाईवे की हालत दिन पर दिन बदहाल होती जा रही है, जहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं और हादसों को आमंत्रित किया जा रहा है। यहां जिम्मेदार अधिकारी बेखबर दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला बांदरी थाना अंतर्गत ग्राम मेहर के आसपास से सामने आया है, जहां पर सुबह 5 बजे नई दिल्ली से चलकर हैदराबाद की ओर जा रहा ट्रक जो गड्ढों का शिकार होकर नेशनल हाईवे के नीचे जा गिरा। गनीमत रही कि ट्रक चालक को कुछ नहीं हुआ। रोज वाहन चालक अपनी जान हथेली पर रखकर आवागमन कर रहे हैं। ड्राइवर भाइयों ने सीधा सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि हम घर से अपनी जान हथेली पर लेकर निकलते हैं। देश एवं प्रदेश की इकोनॉमी बनाए रखने में हमारा सबसे बड़ा हाथ है, जिसके लिए हमें सुविधा चाहिए जिससे हमारी जान बची रहे। नई दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक हजारों वाहन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, जिसमें हमारे ड्राइवर भाई एवं कंडक्टर हताहत हो रहे हैं। हम घर से दूर रहकर सरकार एवं मालिक की जेब तो भर देते हैं, लेकिन हम पर तनाव एवं दबाव बना रहता है। क्या नाम है आपका? मैं हरियाणा राज्य से निवास करता हूँ और ये मेरी गाड़ी इन गड्ढों की वजह से पलट गई। जान को खतरा भी है हमारी को। ये खड्डे इतने ज़्यादा हो रखे हैं इस रोड पे और मैं पिछले 3 सालों से परमानेंट ड्राइव कर रहा हूँ इस रास्ते पे और मुझे 3 सालों से यही खड्डे देखने को मिल रहे हैं। और सरकार जितना टैक्स लेती है उतना इन रोडों पे नहीं लगाती है। अगर ये रोड इनकी मरम्मत ठीक तरीके से हो जाए तो आज हमारे जो लाखों का नुकसान हो रहा है, हम अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। और आप जैसे जहाँ से आ रहे हैं, आपको कितने टोल पड़ते हैं, कितना आपको पैसा देना पड़ता है? कम से कम 25,000 रुपये का टोल दिल्ली से हैदराबाद तक का देना पड़ता है 10 चक्का गाड़ी का। और जितना एक्सल ज़्यादा गाड़ी होगी उतना ही ज़्यादा टोल लगेगा, इतना ही ज़्यादा सरकार का टैक्स लगेगा। और स्पेशल इन खड्डों की वजह से आज हमारी ये हालत है। और अब मेरा खुद का वो नहीं है, सब जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं, आप जितने देखोगे यहाँ से तकरीबन लखनऊ टाउन तक इस रोड पे इतना ज़्यादा। चलो टोल वाली बात नहीं है, लेकिन आप भी अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के आप ड्राइविंग कर रहे हैं और देश की आप 60% जो अर्थव्यवस्था है ना आप बना कर चल रहे हैं ना, तो आपको क्या सुविधा चाहिए ये बताइए। हमारे लिए बस रोड तो कम से कम ऐसा मिलना चाहिए जहाँ हम सेफ फील कर सकें। इतना अच्छा रोड नहीं है, इस रोड की वजह से आज हमारी ये हालत है। मेरा अकेला का ये नहीं है, कम से कम हज़ारों गाड़ियाँ आप निकलोगे, दिल्ली से निकलोगे लखनऊ NH 44 नंबर हाईवे पे तो कम से कम 50-100 गाड़ियाँ परमानेंट एक दिन के अंदर पलटती हैं। तो क्यों बदनाम है NH 44? इसीलिए सिर्फ ये जो MP के अंदर तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है इन खड्डों की वजह से। कुछ बरसात का मौसम है, अगर बारिश हो जाती है तो खड्डे भर जाते हैं। वो बिल्कुल दिखाई तो ऐसे पड़ता है कि रोड पे कुछ नहीं है, गाड़ी अचानक से एक तरफ जाती है और फिर सीधा नीचे जाती है। वो तो अरे लोग कह रहे हैं भाई जो आवारा मवेशी गाय हैं उनकी वजह से परेशानी हो रही है, गड्ढों की वजह से। गाय का इतना प्रॉब्लम नहीं है, देखो पशु तो रोड पे आई गई, वो तो खुला है। बट सबसे ज़्यादा परेशानी रोड की। अगर दूसरा ड्राइवर बराबर में गाड़ी चल रही है तो वो भी खड्डा बचाने के चक्कर में किसी बाइक वाले को टक्कर देगा या कार वाले को टक्कर देगा। और जल्दी में हम साइड के ग्लासों में भी नहीं दे सकते, जितना जल्दी खड्डा बचाने की कोशिश करते हैं। और खड्डे में गाड़ी जाने के बाद में पटा और नटका वगैरह ढूंढने पर कम से कम भी 30 या 30 हज़ार का नुकसान तो होता ही है एक छोटा सा मामूली सा खड्डा कूदने से। अभी तो आप बात कर रहे हैं जैसे दिल्ली से लेके आप हैदराबाद की काफ़ी सारी ऐसे जो लाइन है, जो मेन लाइन है की, तो काफ़ी ड्राइवर लोगों के लिए दिक्कत हो रही होगी इस रूट पे चलने की। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? मैं सरकार से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, टूल आपसे बराबर ले रही, जितना टैक्स हम दे रहे हैं कम से कम उसका आधा हिस्सा अगर इस रोड पे लगा दिया जाए ना तो हमको इस पे इतनी फैसिलिटी मिल जाएंगी। हमें बस कुछ नहीं चाहिए, आपका इतना योगदान चाहिए सरकार का। कम से कम हमें रोड को ऐसे मिले जहाँ हम सेफ तरीके से चल सकें, किसी का साइड ना दबे इन खड्डों की वजह से। आपको 3 साल हो गए इस लाइन में, तो आपने कभी टोल वालों से जो टोल लेते हैं ना उनसे आपने कभी पूछा नहीं कि भाई आप जो पैसा लेते हो उसका कहाँ इस्तेमाल करते हो? कर्मचारी हैं वो भी हमारी तरह नौकरी कर रही है। देखो करने वाली तो सरकार है, जिनकी सेंट्रल सरकार है, यहाँ पे रोड का काम तो वही करा सकती हैं। नहीं तो आपने ये क्यों नहीं पूछा कि भाई जो हम टैक्स दे रहे हैं उसको हमें चलना है इस रोड से, तो रोड का सुना ही नहीं करते, बस ये कह के डाल देते हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो सरकार देखेगी। तो भाई साहब सीधा बहसी से क्या हो सकता है। हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे हाथ जोड़ के कि हमको बस
कुछ नहीं चाहिए, बस ये रोड तो कम से कम ऐसा बना के दे जो कि एक तो ड्राइवर की हालात वैसे ही ख़राब है, और दूसरी बात हम देश की इकोनॉमी को वहाँ तक लेके जाते हैं जहाँ तक कि बहुत आगे तक लेके जाते हैं देश की इकोनॉमी को, फिर भी हमें जब रोड ही अच्छे नहीं मिल रहे हैं, फिर टैक्स भी हम पूरा देते हैं, तो भाई साहब कम से कम हमारे लिए रोड की सुविधा तो अच्छी होनी चाहिए। जनजागरण संदेश के लिए सुनील रायकवार की रिपोर्ट।